हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है और इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, ओके। एंड एनालाइज इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो एग्जाम है हमें बड़ी पिक्चर देख पाना बहुत ज़रूरी है। वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली आर वी प्रिपेयरिंग फॉर, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट। हमें बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह काम करना है। हमें मेहनत तो करनी है पर हमें एक फिक्स डायरेक्शन में मेहनत करनी है, राइट। हमें एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। हमें रैंडम हर डायरेक्शन में मजदूरी नहीं करनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और क्वेश्चन बनाने वाला क्या सोच के आपसे क्वेश्चन बनाता है, आपके अंदर वो क्या टेस्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के थ्रू। ऑलराइट, तो ये थोड़े नंबर्स हैं जो एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने एटीपी स्टार की टीम ने एक्सट्रैक्ट किए एंड आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ऑलराइट, और ये टोटली डेटा बैक्ड एनालिसिस है, तो मैं कोई आपको महाकाल की कसम नहीं खिलाऊंगा। आप सिंपली डेटा देख सकते हैं एंड यू कैन कंक्लूड इट विद योरसेल्फ, ओके। तो देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे एनालिसिस के साथ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जनवरी में जो हमारा जेईई मेंस हुआ उसी के पेपर से, राइट। तो जनवरी के जो 6 स्लॉट्स में एग्जाम हुए उसमें इस तरीके से टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन था हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन का। डेफिनेटली कुछ मिक्स्ड बैक क्वेश्चंस भी थे, लाइक 2 टॉपिक्स को मिला के कर दिया, बट मोस्टली जहां लाइन ड्रॉ की जा सकती है वी हैव ट्राइड टू ड्रॉ दैट लाइन, ओके। तो मोटा मोटा तौर पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स अगर आप एनालाइज करो तो सारे स्लॉट्स पे अंदाजन ऑन एन एवरेज 7 से 8 सवाल आ रहे हैं, राइट, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एसी तक आता है। ऑलराइट, इस चीज से 7 से 8 सवाल, कभी कभी 9 सवाल भी चले जाते हैं, ओके। देन आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट, भाई आई वुड से कि मैकेनिक्स आपके सिलेबस का फाउंडेशन है, इट्स योर नींव, राइट। और नींव के साथ छेड़छाड़ करोगे तो बिल्डिंग के साथ बर्बादियां होने के पूरे चांसेस, राइट। तो मैकेनिक्स के स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आपको भले ही 8% नजर आएंगे ऑन एन एवरेज या 32% नजर आएंगे, पर मैकेनिक्स आपको इन सभी टॉपिक्स में छिड़का हुआ पाया जाएगा, राइट। इन सभी टॉपिक्स में मैकेनिक्स की आपको हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी, राइट। तो इसीलिए मैकेनिक्स के साथ गद्दारी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, राइट। देन आप देख सकते हैं थर्मल फिजिक्स ऑप्टिक्स अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% का वेटेज इसका आपका रहता है। 10 से 12% वेटेज मतलब कुल मिला के 5 से 6 सवाल इन दोनों टॉपिक्स में से आ जाते हैं, ओके। मॉडर्न फिजिक्स जो कि एक तरीके से पावर कैप्सूल है, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली इसे 5 या 7 लेक्चर में खत्म कर लेते हैं और सरप्राइजिंगली इसका वेटेज आपका 8 से 10% रह जाता है, राइट। सो याद करो वो दिन जब आप सुपर मारियो खेला करते थे और एक पावर कैप्सूल खा के वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता था और बहुत जल्दी पॉइंट स्कोर करता था। सो दैट इज लाइक मॉडर्न फिजिक्स इन आवर सिलेबस, राइट। बहुत छोटा सिलेबस और बहुत अच्छा खासा वेटेज, राइट। तो मॉडर्न फिजिक्स में कम समय में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का अच्छा पॉसिबिलिटी। तो आप देख सकते हो 2 सवाल और कुछ स्लॉट्स में 3 सवाल भी आपको मिल जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के, राइट। लेट्स से रेडियो एक्टिविटी से पूछ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछ लिया, एक्स रेज से पूछ लिया, ओके। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इंक्लूड करते हैं आपका सेमीकंडक्टर वाला पार्ट और कम्युनिकेशंस वाला पार्ट भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इससे भी अप्रोक्सीमेटली हर स्लॉट में एक सवाल तो पूछा ही जाएगा, कभी कभी 2 सवाल भी पूछ लिए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 सवाल 4 से 5% इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से आपके पेपर में आउट ऑफ 25 मिल जाएंगे, ओके। और ऑसिलेशंस एंड वेव वाला पार्ट जो है वो आपका मैकेनिकल वेव्स, जिसमें आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों आ जाते हैं, ओके। तो उससे अप्रोक्सीमेटली 1 सवाल हर स्लॉट में जनवरी 2020 में पूछा गया, राइट। कहीं स्टैंडिंग वेव्स का सवाल आपको दिख जाएगा, कहीं पे वेव वेलोसिटी का, कहीं पे वेव फंक्शन का, करेक्ट। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैकेनिकल वेव्स का रिवीजन किया था। आई होप वो वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा ये टॉपिक रिवाइज करने में। देन एक और वीडियो में हमने मैकेनिकल वेव्स को वर्चुअल लेबोरेटरी के थ्रू सिमुलेट करने की कोशिश की थी, राइट। तो उससे आप विजुअलाइज कर पाएंगे। सो आई होप वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई जेईई मेंस के जो हमारे 2020 के जो पेपर हैं उसके एनालिसिस की।
आगे बढ़ते हैं और बाकी का एनालिसिस देखते हैं। देन नेक्स्ट एनालिसिस होगा 2020 से पहले जो पिछले साल के आपके क्वेश्चंस हैं और हमारी जो एनटीए अभ्यास की ऐप है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस। ऑलराइट, तो एनटीए अभ्यास की ऐप में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 30 टेस्ट अभ्यास की ऐप पर आ चुके हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी लेवल वाइज, और उनको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कंपेयर किया गया एंड देन रफली द डेटा लुक्स लाइक दिस। तो ऑन एन एवरेज जो मैकेनिक्स वाला आपका पार्ट है जो शुरू होता है राइट अवे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के साथ, भाई खैर ये तो डेफिनेशन वाला ही पार्ट है, ये तो यहां पे आप चीजें शुरू ही करते हैं एंड टिल द पॉइंट आप पढ़ते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो इस पूरे पार्ट को मैं मैकेनिक्स बोलूंगा और इसमें कोई भी एक टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बताना गद्दारी होगी, राइट। मैं पूरे मैकेनिक्स को एक ही थैले में रखता हूं और वो थैला टेक्निकली इन सभी के काम भी आने वाला है, राइट। तो मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको 25 से 30% या लेट से और स्पेसिफिकली बोलें तो 28 से 32% मिल जाएंगे, यानी कि 25 में से टिपिकली 8 सवाल आपके मैकेनिक्स से होंगे, राइट। देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो आपका शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ऑल्टरनेटिंग करंट तक, उसके भी आपको 7 से 9 सवाल मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 30%। ऑप्टिक्स से इन रीसेंट टाइम्स क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, राइट। ऑप्टिक्स का वेटेज स्लोली धीरे धीरे एनटीए के अभ्यास ऐप में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो व्हेन आई से ऑप्टिक्स आई एम इंक्लूडिंग बोथ ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स, राइट। आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जहां आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, देन वेव ऑप्टिक्स जहां आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, सो ऑन, ओके। तो उसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली आपका 10 से 12%, मैक्स टू मैक्स 3 सवाल, कभी कभी लेट से पेपर बनाने वाला पागल हो गया और 4 सवाल भी पूछ सकता है, ऑलराइट, इट डिजर्व्स इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देन मॉडर्न फिजिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई दिस इज अ पावर कैप्सूल, इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, बहुत ही कम समय में आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन थर्मल फिजिक्स जो आपका इंक्लूड कर जाता है थर्मल एक्सपांशन, करेक्ट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड सो ऑन। तो इस तरह के 4-5 टॉपिक्स मिला के आपका थर्मल फिजिक्स आ जाता है। मोस्टली इससे सवाल हीट ट्रांसफर या रेडिएशन से पूछे जाते हैं, तो आप 2 से 3 सवाल इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स पेपर एनालिसिस, राइट। देन अगेन ऑसिलेशंस एंड वेव्स अगर हम एनालाइज करें तो 2 सवाल आपको टिपिकली हर पेपर में मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले साल से पहले तो जो पेपर बनते थे उसमें 30 क्वेश्चंस पर पेपर हुआ करते थे, बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने उन 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस बना उसको स्केल डाउन कर दिया करंट मॉडल के अकॉर्डिंग और 25 क्वेश्चंस पे उसको स्केल करने की कोशिश की, ठीक है। देन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो भी 4 से 6% आपका सिलेबस होगा, उसमें या तो आपसे लॉजिक गेट्स के सवाल पूछे जा सकते हैं, पीएन जंक्शन के सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन का कोई बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से मोस्टली आपका सेक्शन वाइज वेटेज रहेगा। एंड अगेन आई शुड रिपीट माय पॉइंट कि मैकेनिक्स जो है वो इन सभी में आपको उसकी भीनी भीनी खुशबू आती चली जाएगी, ओके। देन सो इस तरीके से हमारा वेटेज चार्ट नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है हमारे सिलेबस का। एंड देन ये सब्जेक्ट टू पेपर है, भाई आप कौन से पेपर में और आप कौन से स्लॉट में एग्जाम दे रहे हैं वो इन चीजों का मोस्टली वेटेज डिसाइड करेगा। कभी ये 8, कभी 12, कभी ये 8, कभी ये 12, इस तरीके से पेपर बनाने वाला काम किया जा सकता है, राइट। तो मोस्टली आपको अप्रोक्सीमेट माइंड में वेटेज एस्टिमेट होना चाहिए कि मुझे इन टॉपिक्स को किस तरीके से रिवाइज करना है या सीखना है या फिर प्रैक्टिस करना है, ओके। देन नेक्स्ट, तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो एटीपी स्टार की टीम ने डिवाइस की है कि कितनी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एनटीए मोस्टली उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो एनटीए के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स रिलीज हुए हैं थ्रू अभ्यास ऐप या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो वी रियलाइज दैट मोटा मोटी तौर पे हम उन्हें इन 5 कैटेगरीज में रख सकते हैं, राइट। और यही 5 कैटेगरीज आपको काम आएगी इन पेपर जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, राइट। किस क्वेश्चन को शुरू करने के बाद आप
एकदम जाहिर तौर पर 4 रन के लिए, 4 नंबर के लिए उसे बाउंड्री के उस पर पहुंचा देंगे, या फिर कौन सा सवाल आपको डक करना है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले कैटेगरी हमने डिफाइन की है स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो कहना इसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हम हर टॉपिक में पढ़ते हैं, लेट्स से हम ईएमआई में पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भाई हमें पता है कि फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से लेट्स से अगर वो सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, राइट। और फिर उसकी कुछ वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में शॉक्स होने के कम चांसेस हैं, राइट। आप क्वेश्चन पढ़ते ही विद इन 5 से 10 सेकंड में ये एस्टिमेट कर लोगे कि अच्छा इस स्टेप के बाद मुझे ये करना है, फिर ये करना है और ये करना है, और मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वाले क्वेश्चन भले ही कैलकुलेशन में वक्त लगा दें, पर आपने अगर आपकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप एक नजर में विद इन 5 सेकंड्स पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और मुझे बस ये काम करते चले जाना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका रीजनिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। तो व्हेन आई से रीजनिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड, तो मेरा मतलब है कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो जरूरी नहीं है आपने पहले देखे हुए हों, राइट। हो सकता है एग्जाम में पहली बार आप उस क्वेश्चन की शक्ल देख रहे हो और आपको 10-12 सेकंड लग जाएं या 15-20 सेकंड भी लग जाएं कि भाई ये क्वेश्चन आखिर मुझसे चाहता क्या है। भाई कई क्वेश्चंस होते हैं, राइट, पेपर में कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कौन से टॉपिक से, करेक्ट, बट दैट क्वेश्चन इज बेसिकली रीजनिंग या एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। आपके इंस्टीट्यूट्स में आपने शायद वो क्वेश्चन की शक्ल पहले नहीं देखी हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको रीजन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो फिजिकल सिचुएशन क्या है और इसमें हमारी थ्योरी का, हमारे नोट्स का कौन सा पार्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने रीजनिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का नाम दिया है। देन तीसरे एकदम आसान सवाल, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसकी बेसिक प्रैक्टिस की है, तो इन तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से गॉस लॉ की बात कर लेते। तो गॉस लॉ में आप बोलते हैं कि सर नेट फ्लक्स इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA विच इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। लेट्स से किसी सवाल में आपको दे दिया भाई Q1 Q2 माइनस Q3 और नेट फ्लक्स बता दें इस सरफेस पे, तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है कि गॉसियन सरफेस के नेट चार्ज अंदर कितना है, वो आपको कैलकुलेट करना है और आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। भाई इसमें कोई थॉट प्रोसेस आपको ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ, वो अलग बात है अगर आप पढ़ के ही नहीं गए हो, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, तो फिर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने नाम दिया डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन का। देन ये आते कुछ नॉटी किस्म के सवाल जिन्हें मैंने नाम दिया मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस। मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस को देख के आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में रखूं कि उस दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक में रखूं, राइट। ये 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स को मर्ज करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। हो सकता है आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम देखे हो सकता है आपने क्वेश्चन नहीं देखे हो, राइट। तो मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप 2-3 टॉपिक्स को एक फिजिकल सिचुएशन में रिलेट कर पाओ, करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है किसी काइनेमैटिक्स के प्रॉब्लम में मास की जगह आपको चार्ज दे दिया गया, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई है, सो ऑन, करेक्ट। तो मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस मोस्टली आपके पेपर में पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अपीयर करते हैं और मोस्टली इनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो मीडियम टू हार्ड जाता है, राइट। दीज आर सम रियली गुड क्वेश्चंस इन आवर पेपर व्हिच आर मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस। देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको वो फैक्ट पता ही होने चाहिए। भाई टेक्निकली फिजिक्स में सारी चीजें रीजन करके, थ्योरीज डेवलप करके, एक्सपेरिमेंट करके पता की जाती हैं, पर हमारे सिलेबस का एक दायरा है, राइट। हम हर चीज को हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें हमें रूल्स की तरह या एज अ फैक्ट्स की तरह पता होनी जरूरी है, और वो अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो, राइट, आप कुछ भी कर लो, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कलर कोडिंग का कोई सवाल आपके पास आ गया, राइट। कलर कोडिंग का कोई सवाल आपके पास आ गया कि भाई इस तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस में ये रेड स्ट्रिप है, ये ग्रीन स्ट्रिप है, सो ऑन। तो आप कुछ भी कर लो, अपने हाथ पैर ऊपर कर लो, नीचे कर लो, आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको इन कलर कोडिंग का रूल नहीं पता होगा, मतलब नहीं पता होगा,
राइट? या फिर कुछ तरह के फॉर्मूला होते हैं, लेट से फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर फी। हमें ये डिराइव नहीं किया जाता है, हमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन की तरह स्टेट कर दिया जाता है, राइट? तो अगर हम ये भूल गए तो हमारे लिए बर्बादियां हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो भाई चेहरे के 5 छेद से धुआं निकलने लगेगा, राइट? हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये टेक्निकली हमने डिराइव किया हुआ है फिजिक्स में, बट हमारे सिलेबस में ये चीज एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से आई। तो अगर आपको फैक्ट पता होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस चंद सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपने पेपर को डिवाइड कर सकते हैं व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस, राइट? और इनके वेटेज पे अब ध्यान देते हैं। तो एनटीए भाई दिस इज सब्जेक्ट टू कौन सा पेपर आप दे रहे हैं, स्लॉट बाय स्लॉट और टॉपिक वाइज टॉपिक और डेट बाय डेट ये वेरी करता है, बट रफली ये आपका रेंज आने वाला है। तो हर एनटीए के पेपर में या अभ्यास के पेपर में या प्रीवियस ईयर के पेपर में 9 से 13 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% क्वेश्चंस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के आएंगे, राइट? 25 में से अप्रोक्सीमेटली 12-13 सवाल स्टैंडर्ड प्रोसीजर के आएंगे। भाई आपको बेसिक दिमाग उन क्वेश्चंस में लगाना है, करेक्ट? बेसिक दिमाग। अब इसमें से किसी क्वेश्चन की लेट से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, किसी की कैलकुलेशन आसान हो सकती है, हो सकता है किसी में कैलकुलेशन बिल्कुल ही ना हो, करेक्ट? देन रीजनिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? कई क्वेश्चंस वो लोग नया नवेला बनाते हैं और तब वो मार्केट में आता है, करेक्ट? तो अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में 4 से 6 सवाल आपको ये मिल जाएंगे, लाइक ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस दैट अमाउंट्स टू अराउंड 20 से 25% के बीच में, राइट? मतलब हर 5वां सवाल एक रीजनिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होने के अच्छे चांसेस हैं, ठीक है? हो सकता है क्वेश्चन आपने ना देखा हो, तो वो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ओके? देन जो डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, अच्छी बात यह कि ये भी लगभग 5 से 6 सवाल हर पेपर में मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, राइट? तो 20% क्वेश्चंस तो चंद सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, 10-10, 20-20 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से सारे कंसेप्ट्स फंडामेंटली क्लियर है, राइट? तो 6 सवाल आप विद इन 1 मिनट, 2 मिनट या 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स बैक क्वेश्चंस, यहां पे अच्छी खासी इनोवेशन लगी होती है पेपर में, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आप तरीके से करने लगे तो आपको 4 से 5 मिनट शायद लग जाए, ओके? तो मिक्स बैक क्वेश्चंस में से कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मोस्टली छोड़ देने होते हैं अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो, राइट? अगर आपके पास टाइम बचा है तो यू कैन एज वेल अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस, राइट? देन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, भाई ये टाइम कम लेते हैं, ये बहुत कम टाइम ले रहे हैं। इसमें अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर दोगे, अगर आपको नहीं पता तो चाहे आप हवन करो, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट? आप ये नहीं सोच सकते नहीं सर मुझे फिजिक्स पसंद है और मैं डिराइव करूंगा, नहीं, ये मत करना, ठीक है? तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमें एज अ फैक्ट हमारे सिलेबस में एब्सॉर्ब करना। तो इसका वेटेज अराउंड 10 से 12% रहता है, 2 से 3 सवाल पेपर में इसके अच्छे आने के चांसेस हैं, और मिक्स बैक क्वेश्चंस अराउंड 15 से 16% आपको आपके पेपर में दिख जाएंगे, ठीक है? तो ये मोटा मोटा तौर पर 5 कैटेगरीज हैं जो हमने क्वेश्चन की डिवाइड की हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप भी अपने पेपर को जब अटेम्प्ट करें तो अपने दिमाग में इन्हें इस कैटेगरीज में सॉर्ट करने की कोशिश करें कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मुझे पता है कैसे होता है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्वेश्चन है, यार ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से टॉपिक से, तो वह जरूर एक मिक्स्ड बैग क्वेश्चन हो, राइट? इस तरीके से आप इन्हें टैग कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे दूसरी प्रायोरिटी में अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है, ओके? आगे बढ़ते। तो देन कंसेप्चुअल लेवल अगर हम एनालाइज करें, क्वेश्चन का लेवल एनालाइज करें कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो अच्छी बात यह है कि एनटीए के मोस्ट ऑफ द पेपर्स 42% क्वेश्चंस अपने बहुत आसान रखता है। अगर एक रेंज में आपको प्रिडिक्ट करके बताऊं तो 38 से 40% क्वेश्चंस एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, भाई सतह से उठाए हुए कि अगर आप उस चैप्टर से होकर गुजरे हो तो बड़े ही आराम से आप 4 नंबर के लिए खेल सकते हो उस सवाल को, ओके? तो 38 से 42% आसान सवाल आपके कॉन्सेप्चुअली होते हैं। कुछ 38-40% लेट से 35 to 40% क्वेश्चंस आपके वो होते हैं जो आपको मीडियम लेवल ऑफ थिंकिंग रखनी है, दे आर नॉट टू हार्ड एंड दे आर नॉट इजी एज वेल,
ओके और 20% क्वेश्चंस यानी कि लेट से 25 में से 5 सवाल आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग के होंगे या लेट से डिफिकल्ट होंगे, राइट। उनमें से किसी की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, किसी का कंस्ट्रक्ट डिफिकल्ट हो सकता है, कोई क्वेश्चन आप शायद इमेजिन ना कर पाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और ये काम आप प्रैक्टिस से कर पाएंगे, ओके। तो मजे की बात यह है कि इतना अच्छा चांस है आपका 40+40 अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% पेपर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप प्लान करके तैयारी करें, ओके। और 70 से 80% पेपर पे आप अपनी परसेंटाइल इमेजिन करें और खुश हों, राइट। देन हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगेन दिस इज प्रिडिक्टिव। तो प्रिडिक्टिव का मतलब बेसिकली कि पिछले जितने भी पेपर अपीयर किए हैं हमारे सिनेरियो में, उन पेपर के अकॉर्डिंग इन सेक्शंस के कितने इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं। और ऐसा ही कुछ मोटा मोटा आगे के एग्जाम में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो मैकेनिक्स जो कि मैंने आपको बताया इट्स अ फाउंडेशन, तो अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में 1 से 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो इधर अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, रीजनिंग बेस्ड होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो इनमें से किसी के साथ मिक्स्ड बैक क्वेश्चन हो सकता है, ओके। देन 3 से 4 सवाल सिंपल डेफिनेशन बेस्ड या फैक्ट बेस्ड आपके पास आ जाते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैकेनिक्स में रिलेटिवली कम होते हैं क्योंकि हम चीजें ऑलमोस्ट जीरो से शुरू करते हैं इन मैकेनिक्स, ओके। देन 4-5 मीडियम लेवल के सवाल आ जाते हैं। मोटा मोटा तौर पर देखें तो 7 से 8 सवाल मैकेनिक्स के डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी सेम सा सीन है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक्स हैं, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, भाई इससे पिछले कई ट्रेंड देखे गए तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे गए, राइट। स्टैंडर्ड आपका सेटअप बेस्ड सवाल है, भाई उनको भी पता है कि बच्चे सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस छोड़ देते हैं, राइट, छोड़ देते हैं कि अरे इसकी कोई औकात नहीं है, इसको छोड़ दो, राइट। तो जो आसान सवाल भी एकदम होते हैं लॉजिक गेट्स के, जो महज 5 से 10-20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कई बार लोग छोड़ के आ जाते हैं। भाई अगर आप लॉजिक गेट्स अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो 20 मिनट के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मान लो भाई आपकी किस्मत पे कुत्ता लेटा हुआ है, राइट। आपके स्लॉट में लेट से ट्रांजिस्टर का सवाल आ गया, कोई बात नहीं भाई, ट्रांजिस्टर भी मुश्किल नहीं है। ट्रांजिस्टर इज जस्ट अबाउट बहुत सारे नामकरण है, बहुत सारे वेरिएबल्स है और सर्किट, राइट। सो ट्रांजिस्टर इज एज सिंपल एज दैट। तो उसमें चंद 20 सेकेंड और लग जाएंगे और कोई बात नहीं। बट कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं पूछा गया है इन प्रीवियस ईयर्स एंड इन अभ्यास ऐप, ओके। मीडियम और इजी लेवल क्वेश्चंस पूछे गए, तो अगर आप इन सभी को एनालाइज करें तो 18 से 22% जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने बताया, वो अच्छे लेवल के गुड क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, राइट। देन अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस इजी हैं और अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 क्वेश्चंस मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप इन चीजों का ध्यान रखें व्हाइल प्रिपेयरिंग, प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग, ओके। आज से लेके कयामत के रोज तक, कयामत के रोज मतलब जिस दिन आपका फाइनली एग्जाम है, आज से लेके उस दिन तक आप अपनी फिजिक्स की प्रैक्टिस को इस चीज के पर्टिकुलर अडेप्ट करें और अप्लाई करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी को भी हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअली डिफिकल्ट होते हैं, राइट। सम क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअली डिफिकल्ट। उसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक होती, क्या बकवास, उसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक होती है, उसमें बस कंसेप्ट जो होता है वो थोड़ा सोचने के बाद, थोड़ा रीजन करने के बाद, थोड़ा एप्लीकेशन करने के बाद आपको समझ में आता है। तो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल लेवल क्वेश्चंस। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर हमें परेशान करने के लिए ही देते हैं, राइट। हमें पता है कि भाई ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्वेश्चन है, मैं ये इस तरीके से काम करता जाऊंगा तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पर वो लेट से कि भैया डेंसिटी आपकी वेरिएबल है, लेट से अल्फा आर स्क्वायर फलाना फलाना, भाई डेंसिटी वेरिएबल दी, हाँ ठीक है, करो, इंटीग्रेट करो, राइट, इंटीग्रेट करो। तो वो मैथमेटिकल डिफिकल्टी वहां पे क्रिएट की जाती है कुछ क्वेश्चंस में, ओके। तो वो वेटेज आपको एनालाइज करके दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली एक पेपर में
भाई 40% जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअली आसान होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं बनाए जाते, राइट। अप्रोक्सीमेटली 40 से 42% क्वेश्चन ही मीडियम होते हैं, एंड अगेन 20% मतलब 5 से 6 सवाल आपके कंसेप्चुअली डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये कंसेप्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे अप्लाई करूं, ओके। देन 50 से 55% क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन वाइज दे आर वेरी इजी। 50 से 55% क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान है। भाई आपको एग्जामिनर परेशान नहीं करेगा इन क्वेश्चन में कि भाई ये गंदी गंदी कैलकुलेशन हमें करके दिखा दो, राइट। हाँ, कुछ 5 से 7 सवाल ऐसे होते हैं जहां आपको वेरिएबल्स दिए जाते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ता है, थोड़ा 1-1.5 मिनट कैलकुलेशन सॉल्व करने में आपको लग जाएगा। हो सकता है कोई 2 का फैक्टर आपने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, फलाना ढिमकाना, एंड ऐसे क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन की वजह से कट जाता है, राइट। कैलकुलेशन की वजह से आपके नंबर ऐसे क्वेश्चन में कट जाता है। तो अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5 से 7 सवाल अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट होते हैं, मोस्टली जो आपके सवाल हैं वो ओके होते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपके जो एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस हैं और जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनका मोटा मोटा तौर पर ये डेटा बोलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आने वाले वीडियोस में हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस छांट के सॉल्व करेंगे, राइट। हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन में एग्जामिनर कितनी अच्छी तरीके से खेला है, कहां पे उसने एकदम बेकारी वाला काम कर दिया, कहां उसने हमसे मजदूरी करवाई, कहां उसने हमसे कंसेप्ट चेक कर लिया, और कहां उसने शातिर तरीके से 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक बहुत ही बेहतरीन गूगली डिलीवरी डाल दी है, राइट। किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, किस क्वेश्चन को हमें स्क्वायर की तरफ खेलना है, किस क्वेश्चन पे हमें स्ट्रेट ड्राइव लगानी है, ये सभी तरीके के टेक्निक्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम एनटीए अभ्यास के पेपर्स को टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे। सो आई होप यू आर फॉलोइंग द एटीपी स्टार चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।